नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आज का मुद्दा के संडे एडिशन में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच तलवारें खींची हुई हैं। पूर्वोत्तर की अफसर को दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और एलजी में ठन गई है। दोनों के बीच जारी विवाद में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने नॉर्थ ईस्ट की एक वरिष्ठ महिला अफसर के चरित्र हनन की कोशिश की है। उधर केजरीवाल ने इस अफसर को शकुंतला गैमलिन पर आरोप ये लगाया है कि बिजली कंपनियों से उनकी साठगांठ थी और ये सनसनीखेज आरोप जड़ने के बाद किरण रिजिजू इसका विरोध कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह के बयानों से अफसरों का मनोबल दिल्ली में गिरेगा। आज का मुद्दा में हम बात करेंगे दिल्ली में जारी संवैधानिक संकट की। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की जनता ने जब आम आदमी पार्टी को विधानसभा में ऐतिहासिक बहुमत दिया था तो उनकी अपेक्षाएं सातवें आसमान पर थी। 70 में से 67 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेने के बाद दिल्ली की जनता को भरोसा दिया था कि वो और उनके नेता अहंकार से दूर रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है। कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। जनता को किए वादे को पूरा करने के बजाय सरकार और केजरीवाल हर दिन किसी न किसी विवाद में उलझते नजर आ रहे हैं। ताज़ा विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी नजीब जंग आमने सामने हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव जब 10 दिनों की छुट्टी पर गए तो उपराज्यपाल नजीब जंग ने ऊर्जा सचिव शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करने वाले प्रमुख सचिव अनिंदु मजूमदार को केजरीवाल ने वहां से हटा दिया। उनके इस आदेश को उपराज्यपाल ने निरस्त कर दिया। अब केजरीवाल ने गैमलिन पर पावर कंपनियों से साठगांठ का सनसनीखेज इल्जाम जोड़ा है। वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, ये तो हमारे मंत्री होशियार थे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल उस अफसर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जो अब तक उनकी ही सरकार में काम कर रही थी। जब नजीब जंग ने उनकी तैनाती कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर की, तब जाकर वो सरेआम इल्जाम लगाने लगे। उनके इस बयान से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आग बबूला हैं। उन्होंने केजरीवाल पर अराजकता फैलाने का आरोप मढ़ा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानों से अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। उन्होंने केजरीवाल को शकुंतला पर लगाए आरोप साबित करने की चुनौती भी दी है। केजरीवाल और उसका सरकार के मंत्री लोगों ने जिस हिसाब से जो कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम किया है, उससे हमारे वहाँ के सिविल सोसाइटी में और वहाँ के आम जनता लोगों में काफी दुखी है। केजरीवाल और नजीब जंग के बीच जारी तनातनी में दिल्ली की जनता पिस रही है। अफसरों के बीच भ्रम की स्थिति है। इस तरह की तनातनी से दिल्ली का प्रशासन ठप होने की आशंका पैदा हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस कदम को सस्ता की भूख करार देते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। आप पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं या पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ राइटेस्ट अप्रोच, ये आपकी अप्रोच है। आप ब्यूरोक्रेट्स को नहीं मानेंगे, आप मीडिया को कुछ नहीं मानेंगे, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ नहीं मानेंगे, आप किसी को कुछ, केंद्र सरकार को आप कुछ नहीं मानेंगे। उधर कांग्रेस इस पूरे विवाद को असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की तिगड़म करार दे रही है। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल अफसरों के बीच अराजकता फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस का भी मानना है कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच इस तरह के टकराव से दिल्ली का नुकसान हो रहा है। काफी अधिकार ऐसे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, तो इसमें टकराव जो हो रहा है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो दिल्ली का होगा ना। इन तमाम आलोचनाओं के बीच आम आदमी पार्टी चुनी हुई सरकार का मुद्दा उछालना चाहती है। उनका दावा है कि चुनी हुई सरकार को अपनी पसंद का अफसर चुनने का हक है। उनका दावा है कि एलजी चुनी हुई सरकार को बाईपास नहीं कर सकती है। विवादों के इस बवंडर में दिल्ली के असली मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं, वो मुद्दे जिनका सत्ता दिखाकर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के बीच जो तनातनी जारी है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री संविधान से इतर अधिकार चाहते हैं, जैसा कि मनीष सिसोदिया आरोप भी लगा रहे कि वो तख्ता पलट करना चाहते हैं। दूसरा सवाल,
क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या दिल्ली में जारी इस तनातनी से अफसरों का मनोबल गिरेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा, क्या एलजी को चुनौती देकर केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरी रह चुके एसके शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, और इसी तरह इंतजार है बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी का भी, और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल भी हमारे साथ है। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, जिस तरह से लड़ाई चल रही है वो भी एक्टिव चीफ सेक्रेटरी को लेकर, सबसे पहला तो सवाल यही होता है कि ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलना जरूरी होता है, लेकिन अगर किसी मुख्यमंत्री को लगे कि उसका एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी जिसको बनाया जा रहा है वो करप्ट है, तो वो क्या करे? देखिए आकाश जी, 2-3 चीजें इसके अंदर आई हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो अधिकारी करप्ट थे तो आपने आज तक मेमो क्यों नहीं इशू किया था उनको? आज तक आपने इस विषय को मीडिया के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से जिस भी तरह से उठाना चाहिए था आपने क्यों नहीं उठाया था? आज आप जब उनको एलजी महोदय ने इस पद पर बैठाया तो आप कह रहे हैं कि साहब वो तो करप्ट थी, बिजली कंपनियों से मिले हुए थे। ये चीजें तो सुनते सुनते हमें 2 साल हो गए कि बिजली कंपनियों की उनसे सांठगांठ है, शीला जी से सांठगांठ है, फलानों से सांठगांठ है। अरे भाई आप सबूत दीजिए। इतने सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आईएएस अधिकारी हैं, और दिल्ली के अंदर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन है? एलजी महोदय हैं। अगर एलजी महोदय इस तरह का कदम उठा रहे हैं, 70 घंटे तक आप फाइल को दबाकर बैठ रहे हैं, 40 घंटे तक माफी चाहूंगा, कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। आप देखिए किसी भी तरह की इमरजेंसी की कोई घटना घट जाती है या कोई और बात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये विशुद्ध राजनीति केजरीवाल साहब की तरफ से शुरू हो गई है। वो न संविधान को मानते हैं, न न्यायपालिका को मानते हैं, न न्यायिक प्रक्रिया को मानते हैं, न विधायिक प्रक्रिया को मानते हैं। शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, इनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, ये भी हमें बताएंगे कि वास्तव में सिचुएशन क्या है। लेकिन अभी तक जो देखा गया है कि सिविल सर्विसेज दिल्ली के पास कोई भी अपने राज्य की सर्विसेज नहीं है। डानिक्स है, डानिप्स है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सभी जो हैं वो केंद्र के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में ही कार्य करते हैं, और उनका पूरी तरह से कंट्रोल गृह मंत्रालय एवं एलजी महोदय के पास रहता है। इस वक्त दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रह चुके उमेश सहगल जी भी हमारे साथ हैं। उमेश जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई चीफ सेक्रेटरी का काम संभालने जा रहा है, कोई भी ऑफिसर हो वो, और उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे कि वो भ्रष्ट है और उसके ऊपर लगातार दबाव हो कि आप ये काम ना संभालें और उसके बीच वो काम करने की कोशिश करे, इतने वरिष्ठ ऑफिसर के ऊपर जब आरोप लगता है तो ब्यूरोक्रेसी फिर किस तरह से रिएक्ट करती है? डिपेंड करता है आरोप कौन लगा रहा है। बहुत सारे तो इररिस्पॉन्सिबल आरोप होते हैं, अनोनिमस कंप्लेंट्स होती हैं, तो इसकी ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा बॉदर नहीं करती। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर खुद कंप्लेंट कर रहे हैं, पावर मिनिस्टर कह रहे हैं, बेसिस कुछ नहीं है उनका। बेसिस यही है कि उन्होंने गारंटी नहीं दी। अरे गारंटी तो उन्होंने मांगी भी नहीं, वो तो सपोर्ट वही मांग रहे हैं आपसे, एक चिट्ठी, सिंपल सी चिट्ठी मांग रहे हैं कि आप उनके यहाँ काम करते हैं। गारंटी देने की तो पावर दिल्ली सरकार के पास है भी नहीं। तो अगर एक चीफ मिनिस्टर के लेवल का ऑफिसर, इतना अधिकारी, ये भी पता नहीं कराने की कोशिश करता कि बिजली कंपनियों ने लेटर कौन सा मांगा, गारंटी लेटर मांगा कि कौन सा मांगा, कि अगर गारंटी लेटर मांगा तो इनको भारत सरकार के पास भेज देना चाहिए था, क्योंकि इनकी शक्तियों में आता नहीं है। दूसरा आपका जो सवाल था कि ब्यूरोक्रेसी इस पे कैसे रिएक्ट करती है, तो आपने किसके ऊपर अटैक किया? आपने जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, जो सिविल सर्विस का हाईएस्ट लेवल था, उसको अटैक किया। इसका असर जो पड़ेगा, और शायद इसीलिए किया है कि इसका असर नीचे तक जाए। दिल्ली में 4 लाख, जिनको आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं मोटा मोटा, 4 लाख अधिकारी हैं जो कि किसी न किसी पद पे काम कर रहे हैं, और सबका मुखिया चीफ सेक्रेटरी होता है। आप जब मुखिया के ऊपर ये चार्ज लगा सकते हैं, और वो भी जो सिर्फ 10 दिन के लिए आया, 10 दिन में वो क्या कर लेगा आके, और 3 साल से वो पावर सेक्रेटरी या 1 साल से पावर सेक्रेटरी लगी हुई है, तब आपको कुछ नहीं सूझा, तब आपने उनको अलाउ कर दिया, टॉलरेट कर लिया, तो कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेगा। मगर क्योंकि ये एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है ये सामने मामला, कि उपराज्यपाल और चीफ मिनिस्टर के बीच में आपस में एक तकरार चल रहा है, उस तकरार के बीच में एक मोहरा बनाया जा रहा है। एक मोहरा बनाया गया ब्यूरोक्रेट को, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को, 4 ब्यूरोक्रेट्स की बदनामी की गई है, सिर्फ इसलिए कि उपराज्यपाल इनकी बात नहीं मान रहे हैं। ये जो बात है ना,
ये बात इतनी शर्मनाक है, इतनी ज़्यादा डिमोरलाइजिंग हो सकती है ब्यूरोक्रेसी के लिए कि आप इसको समझ भी नहीं सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी चलती है अनोनिमिटी पे। अनोनिमिटी मीन्स आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, कॉन्फिडेंशियल में करिए। उसको अगर ओपन लेटर भी आप दे देंगे जी, वो भी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होता है, क्योंकि वो ओपन जवाब नहीं दे सकता आपको। आप अगर किसी न्यूज़पेपर के थ्रू मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगाएंगे, मैं उस न्यूज़पेपर में नहीं जा सकता। मेरे कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मेरी एक डिसिप्लिन है, मेरी एक ट्रेनिंग है। इसलिए मेरे ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो अगर प्रेस में लगते हैं तो गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को भी अलाउ कर देना चाहिए है कि वो भी मिनिस्टर के ऊपर चार्ज लगा सके कि मिनिस्टर उस पर कौन सा प्रेशर डाल रहा था, मिनिस्टर क्यों ये प्रेशर डाल रहा था कि कंपनी के फेवर में वो नोट ना देके। अगर कंपनी की डिमांड करेक्ट है और अगर कंपनी की डिमांड पिछले 15 साल से मंजूर की जा रही है, जब डीवीबी थे तब भी उनकी भी डिमांड ये मंजूर की जा रही थी, अगर अफसर ने ये नोटिस इनके ले आए तो आफत कौन सी आ गई। उमेश जी, खुद गामलेन इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के तौर पे आपने उनकी परेशानी को समझा है और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं। सोमनाथ जी, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैंने सहगल साहब की पूरी बात नहीं सुनी, बट फिर भी उनका जिस समझते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन में सभी खुश थे। भाजपा भी खुश थी, ब्यूरोक्रेट्स भी खुश थे, कांग्रेस भी खुश थी, करप्ट भी खुश थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी खुश थे, क्रोनी कैपिटलिस्ट भी खुश थे। वो कंफर्ट जोन को तोड़ दिया गया। अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद उस कंफर्ट जोन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। उसमें जिस तरह की कार्रवाई अंदर अंदर हो रही थी सरकारों के अंदर, जैसे 2G निकल के आता है और तरह तरह के स्कैम्स निकल के आए हैं। सोमनाथ जी, यही बात नहीं हो सकती दिल्ली सरकार के अंदर। सोमनाथ जी, उस पे पैनी निगाह रखी जा रही है जी। एक सेकंड में अपनी बात रख दूं पहले, ठीक है। दिल्ली की जनता तो इतनी खुश है, आप लोगों ने जिस कदर से आम आदमी पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार करवाया हमारे पहले सरकार के बाद, दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया। अब दिल्ली की जनता को सब पता है, मैं क्षेत्र का आदमी हूं, मैं गलियों का आदमी, सड़कों का आदमी हूं। दिल्ली की जनता बहुत खुश है, उनको मालूम पड़ गया कि बगैर उनके जानकारी के किस तरह के कार्रवाइयां होती रही हैं सरकारों के बीच, किस तरह की कार्रवाइयां चलती रही सरकारों के अंदर, और कैसे उनके बिजली के दाम बढ़ते रहे, कैसे गलत काम होते रहे। पहली बार यह बात एक्सपोज हो गई कि जो कंफर्ट जोन है वो कितना घातक है आम आदमी के लिए। आज ये बात जगजाहिर हो गई कि इस देश की जनता फ्री नहीं है, फ्रीडम उनके लिए एक छलावा है, और असली फ्रीडम तो वो जो 2-4 मिनिस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ब्यूरोक्रेट्स बैठ के मजे ले रहे हैं पूरे सिस्टम की। आज पहली बार इस सरकार के कारण, चूंकि आम आदमी पहुंचा है वहां पे, आम आदमी जानता है कि दर्द क्या है आम आदमियों की। विजेंद्र जी, इस कदर से ये बात पहली बार उभर के आ रही है। आपकी बात हमने समझ ली विजेंद्र जी। तो सीधी सीधी जो बात कही जा रही है वो ये कि कंफर्ट लेवल था, ये सारे करप्ट लोग एक साथ थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और उसी को तोड़ने के लिए जब प्रयास किया जा रहा है तो आरोप राजनीतिकरण करने के आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। विजेंद्र जी। आकाश जी, मैं तो इतना कहूँगा कि शुक्र है इन्होंने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह को बीच में इन्वॉल्व नहीं करा, इसके लिए इनका धन्यवाद। देखिए, ये सब हास्यप्रद है जो कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि ये शायद भूल गए हैं कि ये अब विपक्ष में नहीं है, ये सत्ता में सरकार चला रहे हैं और इनको लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। अगर बेहतर होता यहाँ पर ये बताते कि हमने लोगों की ये समस्या का हल कर दिया, लेकिन ये जो परिस्थिति सारी बन रही है इससे साफ है कि ये लोग सरकार चलाने में पूरी तरह से नाकाम है, विफल हो गए, और स्वयं ही अपनी सरकार के खिलाफ ही ये सब बातें ये बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में आपकी कैबिनेट है, आपके 67 विधायक हैं, आप किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? आज जिस तरह का भाषण अरविंद केजरीवाल जी ने, एक पॉलिटिकल स्पीच जो दी है और उसमें एक महिला सीनियर मोस्ट अधिकारी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, मुझे लगता है कि इससे घिनौना राजनीति का खेल और कोई हो नहीं सकता, इससे और बड़ा झूठ राजनीति में कोई हो नहीं सकता। एक राजनीतिक के दाव पेच आप
अपने ही सरकार के पूरे इंस्ट्रूमेंट पर लगा रहे हैं और उसको गाली गलौज कर रहे हैं जी। उसको इस तरह से स्कूटर, मैं अपनी बात जो रखूं? ऑटो रिक्शा, बिल्कुल सोमनाथ जी, मुझे याद है गालियां दे रहे गुजरात हैं। के अंदर गुजरात के उनको चीफ मिनिस्टर जो आजकल प्रधानमंत्री हो गए हैं और जिसका आधार कोई नहीं है। और एक वहां सेकंड, के मैं गवर्नर एक के मिनट बीच में मैं अपनी लोकायुक्त बात कह को दूं, लेके जो घमासान बात पूरी मची कर दूं। थी, जब आप बोले थे शायद घबराइए विजेंद्र जी मत, को याद नहीं है। आप भ्रष्टाचार, आप विजेंद्र जी को याद नहीं घबराइए है मत कि जिस तरह दूसरे का को बात घिनौना करने दीजिए, घमासान मचा था बोलने गुजरात दीजिए। के तब के गवर्नर और लोग तब कब के तक लोगों को मुख्यमंत्री जो आज ठगेंगे? प्रधानमंत्री हो गए मुझे उनके लगता बीच है कि लोकायुक्त को मुझे अपनी लेके बात पूरी करने दी आज जाए। तक लोकायुक्त की मुझे नियुक्ति नहीं हो अपनी बात पाई। पूरी करने दी सोमनाथ जाए, जी, मुझे विजेंद्र अच्छा जी जो लगेगा। अभी रामायण क्योंकि का ये पाठ लोग कर रहे बहरूपी हैं हैं, आपके चैनल पे बैठ ढोंगी के हैं, और श्री राम नौटंकी भगवान के बाज हैं। चरित्र का उद्घाटन कर रहे हैं यहाँ पे एक बैठ एक मिनट, के। आप दोनों मैं साथ आपको समझ में आनी बात चाहिए समझ में नहीं आएगा कि जनता विजेंद्र जी, के आपको दुख लगता है- दर्द से कहीं विजेंद्र जी, दूर आपको है माफ ये। कर- मैं सोमनाथ चाहूंगा को आपको- तनिक भी अता देखिए, पता मुझे नहीं है कम कि समय जनता दिया का गया दुख क्या होता है। सोमनाथ जी, विजेंद्र जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ। इनको ये जरा चुप मजाक बना कराइए, रखा मेरी है इन्होंने बात पूरी होने गवर्नेंस को। दीजिए ना। एक मिनट। गवर्नेंस का मतलब है कंफर्ट जोन इनके लिए जी। कि कैसे मुझे क्रोनी बात तो करने कैपिटलिस्ट दीजिए। को फायदा पहुंचा दें, मुझे लगता है कि सोमनाथ कैसे जी, वो जो इलेक्शन फंड ये करते हैं खुद उनको फायदा सरकार चला पहुंचा रहे दें। हैं। इनके लिए सोमनाथ गवर्नेंस जी, का मतलब सिर्फ उतना ही होता 30 है। सेकंड चलाने दे वाले लीजिए, लोग। विजेंद्र जी बात मुझे पूरी लगता करें। है ये नालायक मुझे लगता है लोग, सोमनाथ जी भी कोई नौटंकी महत्वपूर्ण करने पूछना वाले चाह लोग, रहे थे, उस पर लौटेंगे नहीं। इनको- विजेंद्र जी, पहले अपनी मुझे बात अपनी पूरी कर लीजिए। करने दी जाए। जी विजेंद्र हाँ जी, जी, देखिए एक मैं चक्कर क्या है आकाश कि हम जी इनके कहना चाह कंफर्ट रहा जोन था में ठीक कि नहीं बैठ सोमनाथ रहे जी हैं। रुक जाइए, सोमनाथ जी रुक जाइए, पहले नौटंकियों विजेंद्र। से आकाश जी, मुझे अपनी बात करने दी जाए। क्यों घबराहट है सोमनाथ जी को मेरे बोलने पर? किसी और के बोलने पर नहीं बोले, बीच में मेरे बोलने पर क्यों बोल रहे हैं? क्या मानूं मैं इस बात को? घबराहट चोर नहीं, की मैं दाढ़ी तो में तिनका या आपको पूरी जनता दाढ़ी काली है? को बेवकूफ बनाने से रोकना प्रश्न चाहता ये हूँ। है आपने कि बहुत एक साल हो गए मिनट, जनता को एक बेवकूफ मिनट। बनाते हुए अभी बेवकूफ बना रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सेंटर में तोमर बैठ का के। मामला हो, 1 दर्जन विधायक इनके भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जा रहे हैं। 1 दर्जन विधायक अब तक, और उसका कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे आने वाले दिनों में। प्रश्न ये है नितिन कि गडकरी जी की नौटंकी पूर्ति करने से कंपनी सरकार नहीं का चलती। बकायदा नाम आया है और सीएजी रिपोर्ट में। आज राजनीति के इनके मुझे एचआरडी मिनिस्टर ने सरकार की अपने बात हो बीए रही की है, डिग्री आप- का सरकार की बात जालसाजी हो रही है, किया, जो इन्होंने आज पूरे मुख्य देश सचिव को के साथ धोखे में किया है। रखा। मुझे इनके आकाश एक जी, से एक करप्ट मुझे मिनिस्टर बात पूरी आज करने के दीजिए। तारीख क्यों में घबराते हैं मेरे बोलने पर? जनता को सदन में भी बेवकूफ नहीं बनाने बोलने का देते, पूरा प्रयत्न रच टीवी रहे हैं। चैनल सोमनाथ पर भी जी, नहीं बोलने सोमनाथ देते। जी, आप बहुत क्या सारी दिक्कत बातें कहना क्या चाह रहे हैं, बोलने पर विजेंद्र जी की बात पूरी तो होने दीजिए। इसी तरह विजेंद्र सदन जी में अपनी नहीं बोलने बात देते। पूरी करें, 30 सेकंड में आपको दे रहा आकाश हूं, जी, उसके बाद में जाऊंगा यही सोमनाथ जी के स्थिति पास। सदन के अंदर है। हाँ जी, आकाश जी, सदन में भी नहीं बोलने देते, विपक्ष का गला घोटने की कोशिश करते हैं। मीडिया के साथ इन्होंने क्या किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला दिया, सदन में अब और 3 दोहरे रह गए चरित्र की साहब। बात की, इनके डबल स्टैंडर्ड अब की, सुप्रीम विपक्ष कोर्ट ने कही है विपक्ष डबल नहीं स्टैंडर्ड रहा। की बात। आपने तो कांग्रेस मुझे को लगता है विपक्ष का कि पोजीशन में नहीं उसके दिया। बावजूद- सोमनाथ जी, हमने तो कम से पूरे कम आपको IBN विपक्ष का 7 के पोजीशन दे दर्शक दिया। देख रहे हैं कि आप बात तो इतने पूरी होने गंभीर दीजिए, मुद्दे क्यों पर किस घबरा तरह रहे से हैं? मुस्कुराकर घबराते जवाब क्यों दे हैं? रहे हैं। सोमनाथ जी, आपके पास आप ये कहते हैं सब कंफर्ट जोन में पूरी दुनिया थी, आपने आकाश जी- 4 महीने में कितने लोगों के ऊपर एक्शन लिया है? कितने अधिकारियों को मीम इशू किए हैं आपने? कौन सी कंपनियों के आपने जो करार थे वो आकाश रद्द जी, किए हैं? मैं कांग्रेस जानना या चाहता बीजेपी हूं- के कितने नेताओं को आकाश- जेल में भेजा है? आप आकाश मुस्कुराकर समझिए, जवाब दे आप रहे हैं, भी दिल्ली की समझिए। जनता पिस भाई, रही हमने है, तो आप अभी भी सिंसियर नहीं है। आप अभी भी तो ऐसे जवाब जेल दे रहे हैं कि में- अभी तो विपक्ष जेल में में बैठे भेजने की जवाब परंपरा देंगे, शुरू- किसी के शुरू पीछे कर रहे पर्चा हैं। चपाएंगे और भाग जब जाएंगे। जेल में भेजे अब आप जाएंगे तो सत्ता पक्ष सबके में खून बैठे के आंसू हैं, आप निकलेंगे। स्वयं मंत्री रहे हैं। आप भूलिएगा मत, आकाश जी, मुझे अपनी खून बात के पूरी आंसू करने निकलवाऊंगा दीजिए। सबको जेल में भेज के मुझे जो आकाश जी, करप्ट मुझे विजेंद्र बात जी, पूरी विजेंद्र जी, करने आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं प्लीज, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है सोमनाथ कि जी ने एक बहुत जो- गंभीर जब बात करप्ट कही जेल है। जाएंगे तो खून के आंसू निकलेंगे। नहीं नहीं, आप आंसू निकलवाइए अरविंद ना, अगर कहीं केजरीवाल पर की गलती हुई सरकार है है। तो आप बताइए ना। मेरी बात आज पूरी देश होनी जानना चाहिए। चाहता है कि 100 दिन में आदमी जो की सरकार नहीं है। वैकल्पिक राजनीति लेकर आई थी, देखिए, उसने कितने पुलों का उद्घाटन किया परिणाम- दिल्ली में। आप केंद्र से लड़ते हैं, आप कॉर्पोरेशन से लड़ते विजय हैं, जी, 2 पड़ोसी मिनट राज्यों रुकिएगा। से लड़ते विजय हैं, जी, 2 मिनट रुकिएगा। आप पूरी तरह से जब पेट नहीं भरता तो आपस में लड़ते हैं, आप आपस में भी पेट नहीं भरा दूर तो होकर एलजी के महोदय को जनता पकड़ मुझे लिया। आज कह रही थी भाई आपने तख्ता अजूबा कर पलट दिया। की बात करते हैं आप, कौन आपके सी जमाने राजनीति में करते द्वारका हैं? की आपकी समस्या सरकार क्यों नहीं दूर हुई? अफगानिस्तान में बनी है, द्वारका हिंदुस्तान जैसे की क्षेत्र कैपिटल है में ये। टैंकरों पर जी रहे
लोग, टैंकर आपने कौन सा टैंकर माफिया राज कैंसिल किया है? क्या कांग्रेस सरकार ने आप बताइए ना, 100 दिन के अंदर क्या आपने टैंकर हटा दिए? वो हमने आपने 100 दिन के अंदर जो आप मीटर फूक मार के दिखाते थे केजरीवाल साहब, आपने नहीं दिलाई, मीटर हटाने शुरू कर दिया आपने। माफिया आपके आप अधीन किस तरह चलता की था, शब्दावली का इस्तेमाल आपके करते हैं? नेताओं दिल्ली की का हिस्सेदारी थी उसमें। मुख्यमंत्री कहता है कि
कि आप तख्ता पलट की आप कोशिश की जितना जा भी रही चाहे कह है। लें। ये तो एलजी महोदय सीधे, जनता ने अगर उनकी आपको जगह मैं होता चुनाव में तो आईना अब तक दिखा कोर्ट में दिया। घसीट चुका होता आप लोगों को। जनता ने आपको कि मैंने जीरो कौन सा देकर प्रयास के किया आईना दिखाया तख्ता पलट करने और का? बताया अरे आप अफ्रीका की किसी देश में सरकार चला रहे हैं या हिंदुस्तान की राजधानी में सरकार चला रहे हैं? आपके साथ नहीं है आलोक जी। नहीं, बात मेरी और उसकी नहीं है। आप संविधान के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं? कि पता नहीं सुभाष कश्यप जैसे लोग बड़े बड़े संविधान होने वाला कह नहीं रहे हैं कि आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। हो चुका, उसके बावजूद आप लोग नहीं मान रहे। देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि आप किस तरह से संगठन चला रहे थे अपना, और आज किस तरह से आप अपनी सरकार चला रहे हैं। जनता को बता आप संविधान को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं, हंसकर मुस्कुराकर आप जवाब दे रहे हैं। आज भी दिल्ली की जनता देख रही है, IBH7 के तमाम दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये खाप पंचायत चल रही है। आपने खाप पंचायत क्या होती है कि जो फरमान हमने जारी कर दिया वो खाप पंचायत का फरमान जारी है। ना कोई DM है, ना कोई CM है, ना कोई और है। आम आदमी सत्ता में आ चुका, अब आप बगैर एक्सपोज किए नहीं होंगे। बिल्कुल हम मुबारकबाद देते रहे हैं। आज तक 67 सीटें आई हैं, लेकिन 67 सीटों का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। पार्लियामेंट सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर भी अगर कोई डिसीजन होता है और सुप्रीम कोर्ट का एक जज उस डिसीजन को पलट देता है तो पूरा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को मानता है। ये नहीं कि हम प्रचंड बहुमत से आ गए, संविधान जो चाहेंगे करेंगे। आप गलत कर रहे हैं। आप दिल्ली की जनता को गुमराह करते करते यहाँ पहुंचे। दिल्ली की जनता पूछ रही है वो 15 लाख जो अधिकार कि अपने मनपसंद अधिकारियों को उसमें से 15 कैमरे भी क्यों नहीं लगे? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि शौचालय कहां गए? तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दो खास मेहमान और हमारे साथ हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल हमारे साथ हैं और साथ ही साथ SK शर्मा जी हैं जो संवैधानिक स्थिति भी हमें बताएंगे। लेकिन ब्रेक से पहले सोमनाथ भारती जी, कांग्रेस और बीजेपी आपसे सीधा सवाल पूछ रही है कि आप काम करना चाहते हैं तो फिर आप वरिष्ठ अधिकारियों पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे आरोप लगा के इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप यही आपको लगता है वो भ्रष्ट है तो उनके खिलाफ चार्जशीट लाइए और अपना काम जारी रखिए दूसरे अफसरों के साथ। देखिए, ये स्थिति तब शुरू हुई है जबकि हमें काम करने में तकलीफ आ रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलते हुए इस व्यवस्था का हिस्सा हो जाती और राजी हो जाती कि भाई आम आदमी को चूसना है जैसे तुम चूसते रहे हो तो अच्छा रहता। लेकिन चूंकि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आघात किया है, हमने कहा है कि जनता ने हमें चुन के भेजा है अपने समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। इस करके जब हमने उस लाइन के ऊपर काम करना शुरू किया तो निकला क्या कि पूरी की पूरी व्यवस्था इतने गहरे और एक तरह से बंधी हुई है कि आम आदमी तो मरता रहे, तुम मजे लेते रहो, AC में बैठ के मजे लेते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा अपना क्षेत्र मालवीय नगर जो दिल्ली में प्रॉब्ली एक आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आलोक जी को बोले दूं, ऐसी जगह पे पानी की समस्या आज तक जिंदा है। इन्होंने 15 साल में कांग्रेस ने क्या किया मुझे बताएं। ये पूरे का पूरा कंस्टिट्यूएंसी, मुझे लगता है पूरे का पूरा दिल्ली ICU में धकेल दिया जहां पानी और सीवर की तक की समस्या रही। देखिए कौन से गवर्नर जवाब दे लीजिए। 15 वर्षों में हमने क्या किया दिल्ली की जनता ने देखा के अनुसार लोकतंत्र में जब जो भी फैसला जनता ने लिया हमने शिरोधार्य किया। वो सारे हमने 125 पुल बनाए और तमाम जिसके चीजें ऊपर की, दिल्ली सरकार का नियंत्रण है। लेकिन हम आज अगर उस पर अपना कंट्रोल चाहती है तो भाजपा को भी आपत्ति है, आम आदमी को थोड़ा सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, क्रोनी कैपिटलिस्ट को भी आपत्ति है, आम आदमी को थोड़ा सुनने की भी बात डालनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही है। आप जिस तरह की पॉलिटिकल उनकी दुकान बंद हो रही है वो आपके कद को शोभा नहीं देती है। आप मुद्दों पर बात कीजिए ना। आप बताइए कि कितने टेंडर आपने किए पिछले 4 महीने में के पानी की समस्या सॉल्व हो जाए। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डाला। 4 दिन पहले किसान जिसके ऊपर मजाक लोकपाल के ऊपर आपकी पार्टी करने में बहुत आगे रही है, फटकार लगा रहा है। आज फिर भी आप तारीख में मर रही है। हम तो भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे हैं। सोमनाथ जी, मंगोलिया में ये कमल जो देख के आपका खुश होते ड्रामा हैं। है ये बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। देश के दिल्ली की जनता आपसे रिजल्ट मांग रही है कि वाईफाई का क्या हुआ, तमाम चीजों का क्या हुआ, वो कमांडो फोर्स जो नीम के पेड़ भाई आप तो हमारी के पेड़ पे बैठती थी, उस कमांडो फोर्स का क्या हुआ? आप ही के क्षेत्र में आज एक रेप का केस हुआ है, आप उसमें वक्त, लेकिन जनता ने 67 सीट दे दिए।
डिफेंस कॉलोनी में 5 लोगों ने हम उनके समस्या के लिए खड़े होते हैं, जान के उसके ऊपर चुप हैं, जान की बाजी लेके काम करने को उतारू होते हैं। जान की बाजी की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर संविधान के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। खाप पंचायत की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे दिखते हैं, लेकिन आपने अगर संविधान की तनिक भी मर्यादा रखी होती, मैं समझता हूं आज गरीबी इतने नहीं होती देश में। करता है गरीब हो रहा है, संविधान में लिखा है। और अगर आपको अधिकार है, आप काम कीजिए। अगर एलजी महोदय के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो काम रुक जाएगा। कैसे बढ़ते जा रहे हैं? दिल्ली की जनता विकास चाहती है, विकास का जो पहिया रुक गया है, आप एलजी महोदय का अधिकार क्षेत्र भारत का संविधान डिफाइन किसी भी अधिकारी के ऊपर आरोप लगा दीजिए, डिफाइन नहीं करेगा। मीडिया ने सुपारी ले ली है। भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, आप संविधान को मैं रोक रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री पर भी प्रहार किया है अभी सोमनाथ जी ने, और उसका जवाब देना चाहती है बीजेपी। विजयन जी आप बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकार है। सोमनाथ जी अब सुन ले, विजयन जी बोल रहे हैं। मैं तो आकाश जी मैं तो इतना कहना चाहता हूं 5 दिन में 5 घटनाएं हुई हैं। मीडिया के खिलाफ सर्कुलर निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम दिल्ली पुलिस के अफसरों के ट्रांसफ़र, हम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम करेंगे। इस पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का नहीं है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनका इंटरेस्ट क्या है। जो महकमा, जो विभाग उनके अंतर्गत नहीं आता दिल्ली पुलिस, उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप क्यों करना चाहते हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी विरोध दर्ज कराया। फिर उन्होंने कहा कि हम उपराज्यपाल महोदय के पास कोई फाइल नहीं भेजेंगे, जो कि संविधान की धारा 239 ए के विपरीत है। एक संवैधानिक संस्था, अगर आप ये कहें राष्ट्रपति या गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम नहीं मानते हैं, तो ये एक तरह से आप भारत के संविधान को नकार रहे हैं। चौथा, आपने जो अभी लेटेस्ट शकुंतला डी गैमलिन के मामले में जो अधिकार क्षेत्र उपराज्यपाल का है कि अगर कोई कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति मात्र 10 दिन के लिए करनी थी, उस फाइल को आपने क्यों दबा लिया 40 दिन तक? और आज जिस तरह की भाषा आपने बोली है पब्लिक मीटिंग में एक महिला के खिलाफ, और उसको एक प्रकार से भ्रष्टाचारी बोला है बिना किसी तथ्य के, जनता की झूठी सहानुभूति लेने के लिए, इससे साफ है कि आप विजयन जी आपके सवाल क्लियर है। अब जवाब देना चाहते हैं सोमनाथ जी। सरकार चलाने में विफल अब सोमनाथ जी का जवाब सुन लीजिए। सोमनाथ जी मैं जवाब दे। सबसे पहली बात जो इन्होंने कही कि दिल्ली के पुलिस के अधिकारियों के तबादले में मुख्यमंत्री का कोई हक नहीं है, पहली बात तो ये सरासर गलत है। कानूनन क्या इंटरेस्ट है? बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन के कोई भी ट्रांसफर, क्या है? कोई भी टर्मिनेशन नहीं हो सकता। क्या ये गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात है, जब इन्होंने कहा, ये नहीं समझ आ रहा कोई ऐसे तो एक जगह लगे या दूसरी जगह लगे, उसमें इंटरेस्ट ये है, उसमें क्यों चाहते हैं? मैं चाहता हूं उसमें इंटरवीन क्यों करना चाहते हैं? आप एक सेकंड विजेंद्र जी, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। मैं पहले जवाब दे दूं, मैंने आपको बीच में टोका नहीं था में आपका। आप मुझे पहले जवाब दे, भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की पुलिस अधिकारी के तबादले में जिस तरह मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। याद होगा क्या भ्रष्टाचार की बू कहां आती है? जब एसएचओ के तबादले के लिए गृह मंत्रालय तक चिट जाती है। क्या है? दिल्ली में चिट पे लिख के आती है कौन सा एसएचओ किस थाने में नहीं है। इसके बाद थाने में जाएगा। इंटरेस्ट की कमी है, आपके भ्रष्टाचार को रोकने का इंटरेस्ट है, जनता के लिए लड़ने का इंटरेस्ट है, जनता को न्याय दिलाने का इंटरेस्ट है। आप चाहते ही नहीं है कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। आप चाहते हैं भ्रष्टाचार जमी रहे, अंधेरा कायम रहे, आपकी दुकानदारी चलती रहे, व्यवसाय में मजे आते रहे, आपके भ्रष्ट नेता मजे लेते रहे। जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसको आप मंत्री बनाइए, जो आदमी रेप का एक्यूज्ड हो उसको आप मंत्री बनाइए। इस आदमी के ऊपर एसके शर्मा जी यहाँ पर हैं। एसके शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी स्थिति है, संवैधानिक संकट है, इसमें कौन सही है? आम आदमी पार्टी सही है या लेफ्टिनेंट गवर्नर सही है? मैं मूल बात में जानना चाहता हूं, संविधान सभा ने जब भारत का संविधान बनाया था। सोमनाथ जी आपके पास लौटूंगा, एसके शर्मा जी के पास अभी तक मैं गया नहीं हूं डिस्कशन में, उनकी बात सुन ले।
संविधान सभा ने जब भारत का संविधान बनाया था तो आर्टिकल 1 जो लिखा गया था, नहीं कृपया करके आप चाहें कि भाई विजेंद्र जी को आर्टिकल 1 मैं आपको रोक रहा हूं, आपके पास समय वापस दूंगा, मैं लौट रहा हूं, पर अभी हमारे साथ एसके शर्मा जी हैं जो बता रहे हैं कि संविधान क्या कहता है, उनकी बात थोड़ी सुन लेते हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 1 में कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। उस समय कुछ प्रदेश ऐसे थे जो राज्य नहीं बन सकते थे, तो माना यह गया कि इन प्रदेशों को केंद्र का ही हिस्सा मान लिया जाए, उनके साथ जोड़ दिया जाए। ऐसे 7 प्रदेश आज भी मौजूद हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और व्यवस्था यह बनाई गई कि राष्ट्रपति इनका संचालन करेंगे एक प्रशासक के माध्यम से। दिल्ली उनमें से एक है, अंडमान निकोबार, गोवा, दमन-दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। स्पेसिफिक टू दिल्ली, इस केस के बारे में दिल्ली। अब इन यहाँ के शासन का जो जुम्मा है वो उपराज्यपाल को दे दिया गया, जो रियल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। बाकी जगह स्टेट्स में जो गवर्नर है वो केवल संवैधानिक मुखिया है। दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड भी है, प्रशासनिक अधिकार मुखिया भी है और संवैधानिक मुखिया भी है। इस नाते दिल्ली में उसके अधिकार बाकी गवर्नरों की अपेक्षा ज्यादा है। तो आप सहमत हैं सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं कि संविधान की धारा 299A देखिए, नजीब जंग जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। देखिए 239A, मैं A B की बात नहीं कर रहा, 239 सिर्फ 239 की बात कर रहा हूं। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का संचालन भारत के राष्ट्रपति करेंगे एक प्रशासक के माध्यम से। तो सीधी अब आप राज्यों पर जो अनुच्छेद लागू होते हैं उन्हें घुमाकर दिल्ली पर लगाएंगे, ये तो वाजिब नहीं है। दिल्ली के लिए तो अलग प्रावधान है, ये तो यूनियन की टेरिटरी है। दूसरी बात यह कि जो विषय दिल्ली सरकार के पास नहीं है वो तो जो लोग सत्ता में चुन के आए उनको पहले भी पता था कि ये 3 विषय इनके पास नहीं है। दिल्ली की अपनी सीमाएं हैं, ठीक है, आपने अपनी बात साफ कह दी। सोमनाथ जी अब ये बताएं, आपने अभी जो सुना, मैं एक सवाल ये किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, आप पूछें। सोमनाथ जी आप पूछें। जी शर्मा जी आप मुझे ये बताएं कि अगर ऐसी बात है जो आपने कही वो सही, अगर उसको मान लें, क्योंकि संविधान मैंने भी पढ़ा है, मैं भी वकील हूं। नहीं आप बहुत बड़े तो फिर एलजी शासित दिल्ली और एक विधानसभा वाली दिल्ली में क्या फर्क है? मैं समझा ही नहीं आपका प्रश्न क्या है। देखिए जो ये केंद्र शासित दिल्ली के अंदर 70 सीट की विधानसभा है और 239 AA 239 AA के अंदर 3 विषयों को छोड़ करके, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस को छोड़ के बाकी विषय अगर राज्यों की स्थिति के तरह ही हैं, तो क्या दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री, क्या उसके पास अधिकार नहीं है कि वो अपने मनपसंद का क्या चुनी हुई सरकार बाईपास नहीं हो रही? सीधा सवाल मैं इनका उत्तर भी इनको बता देता हूं। 3 विषय सोमनाथ जी ने सीधे सीधे गिना दिए, संविधान में लिखे हैं, मैं इनसे सहमत हूं। चौथा विषय, जब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का ही हिस्सा है, तो दिल्ली सरकार के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसलिए सर्विसेज का विषय आपके पास नहीं है, क्योंकि यहां अगर केंद्र सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाती है, इनकी बढ़ जाती है, वहां पे कमीशन लागू होती है, इनकी हो जाती है, वहां डीए लागू होता है, इनका। ये केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो सोमनाथ जी एक बात मुझे समझाइए कि एक्सपर्ट्स की बात भी आपके बिल्कुल सामने है। अब आप बताएं कि जो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हो गई हैं, अब आप उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं या अभी भी आपने मन बनाया कि उनको हटाया जाना चाहिए और आप अपना विरोध जारी रखेंगे? आज स्थिति क्या है? आकाश जी, जो जैसा मैंने पहले कहा, चूंकि ये सारी बातें कभी पहले नहीं उठी, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल था सबके अंदर, सब एक दूसरे के गलतियों को स्वीकार करने में राजी थे, सबके घर दुकान चल रहे थे। ये पहली बार ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो एसीबी के पावर्स का मामला हो, जिसमें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पता नहीं किन कारणों से एसीबी के पावर को खत्म करने की बात कही। दिल्ली सरकार जब एक भ्रष्ट कांस्टेबल को प्रोसिक्यूट करना चाहता है तो केंद्र सरकार कहती है कि मत प्रोसिक्यूट करिए, कोई बात नहीं है, हमारा अधिकार क्षेत्र, हम करेंगे। इनको झाड़ पड़ी हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी।
अब मुझे कोई समझाए सोमनाथ जी, कि इस तरह की आपकी स्थिति बात पैदा पहले करने बोल में चुके। स्पेसिफिक सवाल मेरा ये है, स्पेसिफिक सवाल ये है क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही कि वी विल कीप टैब्स, जनता का भला करना चाहती है, हम नजर रखेंगे कि एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी क्या कर रही हैं। आप उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं या अभी भी आपका प्रयास है कि किसी न किसी तरह से उनको उस पद से हटाया जाए? मैं साफ साफ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, ये तो सरकार फैसला करेगी, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। ठीक। लेकिन जो कुछ भी स्थिति पैदा हुई है, हमने कहा है कि भाई जो कुछ भी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा अपने भाषण में कि जो कुछ भी वो करेंगी उस पे हम पैनी नजर रखेंगे और देखेंगे कि भाई क्या करने वाली हैं और क्या करना चाहती थी। लेकिन मैं उनके प्रति बड़ा सम्मान रखता हूं। महिला भी हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट की भी हैं। ऐसा क्षेत्र जिसको कि भाजपा ने खुल्लम खुल्ला किसी जमाने में इमिग्रेंट्स आलोक जी, जो आपने कुछ बोलना चाह रहे हैं, सोमनाथ जी सुन लीजिए, फिर मैं उमेश सहगल जी के पास जाऊंगा। कर रही थी, मुझे मालूम है जी, आप अभी भाजपा किस तरह से रिलीजन थोड़ा सुन भी लीजिए। आलोक जी बोले, आलोक जी बोले। मुझे मालूम है सोमनाथ जी, जब आपको ये नहीं पता था कि कौन भ्रष्ट है, आपने सबको भ्रष्टाचारी कह दिया। एक अधिकारी के ऊपर अभी आप पैनी नजर रखेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे, उससे पहले ही उसको भ्रष्टाचारी कह दिया। आप कितने असंवेदनशील तरीके से हिंदुस्तान की राजधानी को चलाना चाहते हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो पूरी तरह से संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। आप उनको किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? आलोक जी, कितने संवेदनशील तरीके से आपने भारत के किसी तरह की साठगांठ दिया। पिछले 4 दिन में एक भी सबूत मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा? गरीबों का मखौल उड़ाया। कितने संवेदनशील इस तरह की दर्द बेचने वाली स्टेटमेंट मत दीजिए। जनता ने दर्द बेचने वाली स्टेटमेंट पे आपको वोट दे दिया है। नहीं, इसी बोर्ड पर एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं। लेकिन सोमनाथ जी, आप दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। इतना गंभीर आरोप एक लेडी ऑफिसर पे लगा रहे हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस पर लौटेंगे। आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक ट्वीट अभी मेरे पास आया जिसको मैं सोमनाथ भारती जी को सुनाना चाहूंगा और उसके बाद सहगल साहब के पास सवाल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जो ट्वीट मेरे पास में आया है उसमें ये सवाल सीधा सीधा पूछा है, मुकेश तिवारी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अनुसार बीजेपी ठीक नहीं है, कांग्रेस ठीक नहीं है, उपराज्यपाल ठीक नहीं है, अधिकारी ठीक नहीं है, पुलिस ठीक नहीं है, महिला आयोग ठीक नहीं है, पत्रकार ठीक नहीं है, अंतहीन ठीक नहीं। और उमेश सहगल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि सिंपल चीज ये है कि आपने एक अफसर को, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं आकाश जी, बदनाम कर दिया। उसी से जुड़ा हुआ है। उमेश जी के बाद लौट रहा हूं आपके पास। उमेश जी सुन लीजिए। इस अफसर को आपने कम से कम पिछले 3 दिनों में 6 दफा या 7 दफा पब्लिकली भ्रष्ट बोला। कहीं ये हिटलर का प्रिंसिपल तो नहीं फॉलो हो रहा कि अगर 9 दफा 10 दफा झूठ बोला जाए तो वो सच बन जाता है। अब ये अगर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, इसने तो सारी ब्यूरोक्रेसी में अगर सारे करप्ट हैं तो ये भी एक टाइम पे ब्यूरोक्रेसी के पार्ट थे, ये खुद भी उसके पार्ट थे। तो ये कहां से दूध के धुले बाहर निकल आए हैं? बाकी सारे तो करप्शन निकलते हैं, सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स करप्ट हैं, सारे सर्विस वाले करप्ट हैं। जो आज कुछ भी बोलेगा वो करप्ट है, जो इनकी बात मानेगा वो ऑनेस्ट है, बाकी सारे करप्ट हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप सिविल सर्विस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो सिविल सर्विस भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और अगर सिविल सर्विस आपको रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी तो आपका सिस्टम पूरा चरमरा जाएगा। आप 7 मिनिस्टर कभी रूल नहीं कर सकते हैं, 4 लाख आदमी जो रूल कर रहे हैं। हर कांस्टेबल अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा और हर पटवारी अपना काम नहीं करेगा और अगर हर सफाई कर्मचारी अपना काम नहीं करेगा तो ये 7 मंत्री नहीं सारे दिल्ली को चला लेंगे। सोमनाथ जी, काम करना है, विकास करना है तो लोगों को जोड़िए अपने साथ। ब्यूरोक्रेसी में करप्ट है उनको, हर सिस्टम को अगर आप तोड़ देंगे उमेश जी कह रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? आपका जवाब। मैं आकाश जी, विजय जी आपके पास आऊंगा, पहले सोमनाथ जी और जोड़ना चाहता हूं। आकाश जो आपने बात कही, हमने कभी भी नहीं कहा कि सारे दिल्ली पुलिस करप्ट है, सारे ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, सारे गवर्नर्स करप्ट हैं, सभी करप्ट हैं, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कुछ करप्ट लोग हर जगह हैं, कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हर जगह हैं, उनके गुर्गे हर जगह बैठे हुए हैं और वही लोग हर सरकार चलाना चाहते हैं। ये यहां पे नहीं हो रहा। किसी जमाने में एक पिक्चर आई थी कि एक फेमस उद्योगपति के दोनों जेब में, एक में कांग्रेस
और एक में बीजेपी दिखाई गई थी। राडिया टेप्स भी इसी देश में हुआ था, उसने पूरा एक्सपोज किया। मैं उन उद्योगपति का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा कांग्रेस से, और स्कूट आपकी ये जो आदत है खेमका सोमनाथ साहब जी, थे, सोमनाथ जी, शूट और स्कूट आपकी आदत है, आप आरोप खून के लगा आंसू के भाग बहाने जाते वाला हैं हर कौन बार। था? कांग्रेस था या भाजपा था या आम आदमी पार्टी था? मेरे पास विजेंद्र जी के ये पास जो 30 सीबीओ सेकंड और थे है। संजीव चतुर्वेदी, उनको हटाने वाला भाजपा थी कि आम ठीक है, आदमी विजेंद्र पार्टी जी थी? 30 सेकंड आप ये बताएं। कहना चाहता मैं हूं। चैलेंज जी, करता हूं आपके चैनल पे खुल्लम खुल्ला, अगर आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री अपने इंटरेस्ट के लिए कभी भी किसी ब्यूरोक्रेट को बोले सोमनाथ जी समझ तो मेरी गए, पूरी बाकियों सरकार को भी जांच सुन कर देगी। लीजिए, बाकियों को भी प्लीज सुन लीजिए। आपका कंट्रोल नहीं है प्रोग्राम पे। विजय जी, आप कोई बोलें। कंट्रोल नहीं है आपका प्रोग्राम पे, बाकियों को बोलने नहीं दे रहे आप। मैं कह तो रहा हूं। देखिए, ये जो कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं, इनका अगर इसको अदरवाइज समझे तो ये मान के चलिए कि अगर क्रिकेट के मैच में मान लीजिए ये 6 बॉल का एक ओवर होता है और ये कहते हैं हम 7 बॉल करेंगे, और अगर इनको करने से रोका जाता है तो इसका मतलब ये इनका कहना है एम्पायर भी नेक्सस का पार्ट है, बाकी टीम जो उस टूर्नामेंट में खेल रही है वो भी नेक्सस का पार्ट है, और ये सब मिले हुए हैं। और हम इस कंफर्ट जोन को, क्योंकि एक ओवर में 6 बॉल कर रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा समाप्त हो गया है।